कि गृहस्थी का आनंद क्या होता है। अरे तुम्हें पता है जिस घर में पुत्र और पुत्री नहीं होती है वो घर तो खाने के लिए दौड़ता है। और तुम्हें पता है गृहस्थ की शोभा ही पुत्र और पुत्री से होती है। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ की तो शोभा ही पुत्र और पौत्र से है। ब्राह्मण कह रहे देखो महाराज, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब तोतली वाणी बोलते हैं मम्मी पापा दादा दादा, दादा से पूछे कितना आनंद आता है। जब छोटा नाती कहता दादा, तो दादा से पूछिए दादा को क्या आनंद आता है। और उन मम्मी पापा से पूछिए कि जब वो छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा कहते हैं, मेरे कान उस तोतली वाणी को सुनने के लिए कब से तरस रहे हैं। और तुम कह रहे हैं कि पुत्र पुत्र में कोई आनंद नहीं। बाबाओं को पता ही क्या है कि गृहस्थ का आनंद क्या होता है, तुम्हें क्या पता। महाराज पंडित जी ने जब इतनी बड़ी बात कही, जो बाबा जी थे वो बहुत महान थे। बाबा जी ने कहा देख मैं और भी भविष्य जानता हूं। क्या बोले, मैं मस्तिष्क रेखा और जानता हूं। बोले क्या लिखा महाराज, पढ़ो जरा इस पर क्या लिखा है। बोले इस पर लिखा है सुन विप्रमया तेध्या प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वचा। हे ब्राह्मण, मैंने तेरी मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है और इसमें लिखा गया है, लिखा हुआ है तो इस जन्म को तो छोड़ दे, 7 जन्म तक बोल तेरा भाग मां कोई पुत्र और पौत्र नहीं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वचने, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं। महाराज इतना सुनना था उस ब्राह्मण ने, सिर अपना दे मारा धरती पर और फिर फोड़ने लगा। फिर फोड़ा। संत जी ने कहा क्या कर रहे हो, मर जाओगे। बोले मैं तो 1 जन्म के लिए मर रहा था, अब 7 जन्मों के लिए मरना पड़ेगा। क्यों? बोले तुमने 7 जन्म का जो सुना दिया और आपको ब्रह्म हत्या लगी क्योंकि आपके सामने मर रहा हूं। संत जी ने सोचा सचमुच मर जाएगा, तुरंत एक फल निकाला। एक ब्राह्मण देवता मरो मत, ये फल निकाला अपनी झोली से और कहा कि ले ये फल ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना। तो भगवान ने चाहा सुनिश्चित ही तुम्हारे घर पर सुंदर बेटा हो जाएगा। इतना कहना था संत जी का। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया और वो फल जेब में रखा और सीधे दौड़ लगाई और घर में जाकर के धर्मपत्नी जी को बोला, अरे देवी सुनती हो। धुंधली दौड़ी चली आई, सुनाओ 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 सरकार, आज बड़े मस्त होकर के आ रहे हो, पंडितान सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। बोले देख देख देवी क्या सुस्वादु फल लेकर के आया, ले ले। धुंधली ने कहा ये फल नहीं देखा मैंने, कभी जो मुझे फल दिखा रहे हो। अरे मैं तो सोच रही थी इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, मेरे लिए हो सके कुछ गले का हार या मंगलसूत्र लेकर के आए होंगे। ये फल नहीं देखे, रोज फल तो तुम लाते हो। पंडित जी ने कहा भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, ये किसी महान तपस्वी संत ने दिया हुआ फल है, इसको तो खाएगी ना तो तेरा पुत्र हो जा। तब धुंधली अच्छा 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 ऐसा फल है ये पुत्र होने वाला। हाँ अरे तब तो मैं खाऊंगी। ठीक है देवी, कह दिया कि जा खा ले। बोले तुम अपना पूजा पाठ करो, मैं थोड़ा नहा लूं और तब इसको खाती हूँ। झूठ बोल रही। ठीक है। बेचारी धुंधली उस फल को ले गई और सोचने लगी माथा पकड़ करके कि क्या करूं, फल को खाऊं या ना खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भिणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। मन में सोच रही है यदि मैंने ये फल खा लिया, बोले सुनो ये फल खा लिया तो इस फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो फिर गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कार्य कौन करेगा।
पड़ोसन आ गई तब तक, पड़ोसन को सब बताए। पड़ोसन ने कहा कोई बात नहीं, तो यदि गर्भवती होगी और कमजोर हो जाएगी तो तेरी ननद को बुला देंगे, 2-4 महीना उसको बुला, उससे सारा काम करवा। धुंधली का क्या कह रही है मेरी ननद, वो तो 4 दिन मेरे घर में आ गई, 2-4 महीने तो मैंने छोड़ो 4 दिन भी घर आ गई तो घर साफ कर सकती है मेरा, पूरा ले जाएगी। नंदा संगरेश तथा, ननद तो मेरी बड़ी खतरनाक है। अच्छा ज्यादा मत बोला, ननद को चुप नौकर जाकर, हाँ ठीक है पर क्या करूं, फल खाऊं कि ना खाऊं, सोच रही है धुंधली। पड़ोसम समझा रही है कि खा ले। बोले एक बात बता, पूछ। बोले मैंने ऐसा सुना था कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे, क्या ये बात सत्य है? बोले सुना तो मैंने भी ऐसे ही था। बोले कहीं मेरा बेटा 9 महीने की जगह थी 12 महीने रह गया और 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो बिना मौत की ही मर जाऊंगी। देख बहन, धुंधली बलान जी देखा ही, धुंधली पूछी, देख बहन, पहले तो बच्चे को पेट में रखने में बड़े कष्ट, और फिर सकुशल जन्म हो जाए, फिर लालने पालने में भी बड़े कष्ट, लालने पालने दुखम प्रसूतायांश वर्तते, फिर लालने पालने में भी उस बच्चे को बड़े कष्ट। इसलिए मैंने अब निर्णय लिया है कि अब मैं ये फल खाती ही नहीं हूँ। कहती हैं कि मैं तो उन नारियों की सराहना करता हूँ जो नारी विधवा है, वंद्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षितम। कहती है कि वो विधवा नारी अच्छी है, वो बांझ नारी अच्छी है जिनके पुत्र नहीं होते, कहीं मेरा पुत्र हो गया फिर उसको लालने पालने में भी बड़ा कष्ट। एवं कुतर्क, इतने कुतर्क सोचे उस धुंधली ने, फल नहीं खाया महाराज। तो एक दिन इसकी छोटी बहन आ गई। एकदा भगनी तस्या गृहम स्वेच्छाया गता। एक दिन इसकी भगनी छोटी बहन आई और छोटी बहन यही चाहती थी कि इस धुंधली कुछ नहीं चैन हुई। क्यों नहीं चैन हुई? ताकि इसका जो माल है वो मेरा हो जाए। तो छोटी बहन ने और सिखा दिया, फल खाने से भी कोई बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास है, झूठ है, वही बाबा के कहने से। इस फल खाने से बेटा, सब झूठ, नहीं होते हैं। और तुझे यदि विश्वास है कि फल खाने से पुत्र होते हैं तो तू इस फल का प्रयोग अपनी गाय के ऊपर कर ले, गाय को ये फल खिला दे, देखते हैं क्या होता है। क्या था महाराज, छोटी बहन की बातों में आ गए, ये फल निकाला और गौ माता को खिला दिया और अपने पति को विश्वास दिला दिया कि मैं फल खाई। पंडित जी खुश हो गए तो कहने लगे, ओहो अब तो हमारे घर में भी 9 महीने बाद किलकारियां गूंजेगी। खुश हो गए पंडित। छोटी बहन ने कहा तू चिंता मत कर, मेरा पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगा। और सचमुच हुआ उसका बेटा, उसने लाया और धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वही बेटा अपने पति को दिखा, देखो महाराज सचमुच बेटा हुआ है। पंडित जी नाचने लगे, जय हो भोलेनाथ की, आज मेरे घर में बेटा हो गया। और ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवैर्भकम, उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय का भी एक सुंदर पुत्र हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, निर्मलम कनकप्रभम। कनक सुंदर सर्वांग सुंदर बालक महाराज। देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पंडित जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। कहां तो हमारे पंडित जी के एक भी पुत्र नहीं थे, अब देखो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारां स्वयमादरे। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हैं, लोग भाग्य की सराहना करें।
भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धीन्वा बालप्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम्। पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। विधाता का कौतुक देखिए, दो दो पुत्र हो गए, दो दो पुत्र हो गए। कहाँ तो बेटा ही नहीं था, आज दो पुत्र। बेटे बड़े हुए, पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान थोड़े से गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। और अपने बेटे का उसको सुंदर सा नाम सोच रहे थे कि रखता हूं, तब तक धुंधली खड़े। धुंधली ने कहा कष्ट मैन भैया नो रखना तीन तो मगाड़ी। वाह वाह मेरे पंडित जी। पंडित जी ने कहा भाग्यवान नाराज क्यों होती हो, तुम नाम रख लो। तो धुंधली ने कहा हाँ 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 ठीक है, क्या नाम रख रहे हो। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी ने कहा जैसी कियत्कालीन तौ जातो तरुणो तनयावुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाराज दोनों बड़े हो रहे हैं पुत्र। गौकर्ण जी जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले जा रहे हैं। और धुंधकारी जितना बड़ा होते चले जा रहा है उतना ही दुष्ट होते चले जा रहा है। महाराज दुष्परिग्रह करता च सब हस्तेन भोजनम, दुष्टों का संग करता है। सबके जो लोग सबके ऊपर कुछ मखाने और पैसे फेंक देते थे उनको उठा करके खा लेता। यही इसका धुंधकारी का काम था। हिंसका शस्त्रधारी चा, हिंसक है शस्त्रधारी है। चांडाला विरतो नित्यम पास हस्त स्व संगतः, स्वपच का संग, चांडाल का संग इसका संग है, दुष्टों का संग इसका संग है। लेकिन गौकर्ण जी वही महान विद्वान होते चले जा रहे। अब तो धुंधकारी ने चोरी करनी शुरू कर दी। और चोरी कहां से शुरू करी, अपने घर से ही। एक दिन अपने बाप से कहा पिताजी 2 पैसा। पिताजी ने कहा कहां से दूं। नहीं दिया तो पिताजी को दे मारा। और ज्यादा बोला तो घर का सारा सामान उठा करके बाजार में बेच डाला। पिताजी बड़े दुखी, अरे ऐसा पुत्र मेरा क्यों हुआ। तत्पिता कृपण प्रोचर धनहीनो रुरोधः बंधत्वं तु समीचीनम पुत्रो दुखदायका। पिताजी सोच रहा है ऐसा पुत्र क्यों हुआ, कुपुत्र हो गया। महाराज जिस घर में बस सुपुत्र होते हैं ना, उस कुल के सारे पितर जो नरक में पड़े हुए हैं वो भी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं जब सुपुत्र पैदा होते हैं घर पर। और जिस कुल में कुपुत्र पैदा हो जाए, महाराज स्वर्ग में पड़े हुए पितर भी सब नरक में आ जाते हैं। सुन रहे हो? यदि वंश की लापरवाही हो जाए तो संतान कायर होती है। मां की लापरवाही होती है तो संतान चरित्रहीन होती है। जब पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है। पिताजी पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं ना बच्चों को, तो मतलब संतान मूर्ख। सुन रहे हो? जब वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है। और जब स्वयं की लापरवाही बन पड़ती तो लोग भूकंप मर जाता। स्वयं यदि कुछ किया नहीं, पुरुषार्थी नहीं बने, परिश्रम नहीं किया, भूखे तो मरोगे भैया। और कुछ किया नहीं जिंदगी में, इसलिए उठो जागो और करो। तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें सामने दिख न जाए। पुरुषार्थी बनो। आज ये सोच रहा है ब्राह्मण कि मेरे घर पर ऐसा बेटा क्यों हुआ और कहां जाऊं मैं इस घर से।
क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि, कहाँ बैठूं, क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, किसको अपनी ये व्यथा सुनाऊं। अरे इस कष्ट से अलावा तो मैं कहीं जाकर के मर जाऊं। ऐसा बेटा क्यों हुआ मेरा? मरने के लिए चल पड़े महाराज ब्राह्मण। पहले भी तो मरने के लिए जा रहे थे, क्यों? क्योंकि बेटा नहीं था। आज भी मरने के लिए जा रहे हैं, क्यों? बोले बेटा क्यों है? के हुई उन बेटा मनकते न लगे। आश्चर्य है ना, जो चीज हमारे पास नहीं होती है हमें लगती है वो बहुत, उसके लिए हम तरसते रहते हैं। जब वो मिल जाए तो फिर दुखी हो जाते हैं। यही तो, पहले पुत्र नहीं था रो रहे थे, अब पुत्र हो गया फिर रोना पड़ रहा है कि ऐसा पुत्र क्यों हुआ। बड़ा बेटा, गाय का बेटा आ गया सामने, पिताजी का हाथ पकड़ा और बोला, पिताजी तुम क्यों दुखी हैं? देखो इस संसार में सुखी कौन है पिताजी? न चेन्द्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। देखो पिताजी, न चेन्द्रस्य, इंद्र भी सुखी नहीं है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा हुआ है चक्रवर्ती, देखो चक्रवर्ती सम्राट वही बनता है जो राजसी यज्ञ करता है। बोलो जय श्री राम। वो पूरा धरती का राजा हो जाता है जो राजसी यज्ञ करता है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने राजसी यज्ञ किया था तो हरिश्चंद्र इस पूरी धरती का राजा हो गया था, पूरी धरती का। लेकिन जब उसको विश्वामित्र की ब्राह्मण की दक्षिणा चुकानी थी, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा हरिश्चंद्र जैसा राजा इस धरती पर कोई हो नहीं सकता, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, जो सत्य भाषण करता है, तो विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं हरिश्चंद्र से झूठ बुला करके ही रहूंगा। बहुत ज्यादा परीक्षा ली उन्होंने हरिश्चंद्र की, सुन रहे हो, और उससे 60 भार सोना दक्षिणा में मांगा। पूरी धरती तो उन्होंने दान दे दी थी, लेकिन अब रहने के लिए कहां, जब धरती दान दे दी तब हरिश्चंद्र को ध्यान में आया कि मैंने धरती का तो दान किया था लेकिन काशी का नहीं किया था। क्योंकि जो राजसी यज्ञ करता है वो धरती का राजा तो हो सकता है लेकिन काशी का राजा नहीं। काशी तो भगवान शंकर की है, काशी तो भगवान शंकर की त्रिशूल पर खड़ी हो रखी है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र वहां चले गए थे काशी में, वहां उन्होंने अपना निवास बनाया। तो कहा पिताजी कौन सुखी है? कोई संसार में सुखी है नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, केवल तन से दुखी है। कैसे? कोई ब्राह्मण में तो मोटू की कोई इसलिए दुखी है मैं इतना पतला ही क्यों है, कोई इसलिए दुखी है मैं इतना मोटा क्यों हूं। इन्होंने मोटा लोग में देख वाला तो मन पंजाब में मोटे चल ही नहीं सकते तो दुखी हैं क्या? मोटे क्यों है? कोई इतने पतले हैं कि खाते रहते हैं तो भी मोटे नहीं होते, कायों काम लगने लगे। बोलो जय श्री राम। तो कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी, कोई मन से परेशान, टेंशन, बिल्कुल रात दिन, पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे दाल का पानी पीना और खाएगा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो पैसा इतना, रात भर नींद नहीं होने लगी, रखना का है अब। कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहा तो किसी के पास बेचारे पास धन ही नहीं, कोई इसलिए दुखी है। क्या होगा हे भगवान?
तो ये अब पार लगाएगा। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी केवल राम का दास। इसलिए पिताजी राम के दास बनो, कभी नहीं होंगे तुम उदास। पिताजी ने कहा बेटा तो जो ज्ञान दे रहा है ना, ये ज्ञान एक बार एक संत जी ने भी दिया था, दाढ़ी वाले संत जी ने, पर तब जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले। पर उस समय